हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का दादू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम राजस्थान के प्रमुख कला एवं संगीत संस्थान जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर हमारी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो संगीत संस्थान है उनके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहले है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। कौन सा है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। सबसे पहले तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि भाई ये कहाँ पर है। दूसरा, इसकी स्थापना के बारे में पता होना चाहिए कि भाई इसकी स्थापना कब होती है और किसके द्वारा। अगर व्यक्ति का नाम है तो किसके द्वारा, या फिर जो है कब होती है स्थापना। ठीक है। फिर यहाँ पर उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए कि भाई किस उद्देश्य के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर जो है हमारा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी मित्रों, ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। इसकी स्थापना होती है 6 जुलाई 1957 को। 6 जुलाई 1957 को जो है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होती है। और इसका जो उद्देश्य था, मतलब इस क्यों स्थापना की गई थी, तो राज्य में जो सांगीतिक, नृत्य एवं जो नाट्य विधाएं हैं उनके प्रचार प्रसार, संरक्षण और उन्नयन करने तथा उनके माध्यम से राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना। यानी जो है राजस्थान में जितनी भी संगीत शैलियां हैं, नृत्य हैं, नाट्य विधाएं, लोक नाट्य वगैरह, इनका प्रचार प्रसार करना है और संरक्षण करना है। हमें इसको उत्थान करना है, इसको देश विदेश में इसका प्रचार करना है और उसके माध्यम से राष्ट्र की सांस्कृतिक जो एकता है उसको हमें बढ़ावा देना है। देखिए, ये जो है एक स्वायत्त शासित संस्था है हमारी। कौन सी? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। इसके ये कार्य क्या क्या करते हैं, तो हमें कार्यों के बारे में पता होना चाहिए थोड़े बहुत। तो राजस्थान के जो विभिन्न क्षेत्रों में ये कार्यरत संबंधित संस्थाओं के मध्य ये समन्वय स्थापित करती हैं। भारतीय नृत्य, नाटक एवं संगीत के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करती हैं। साहित्य सर्जन एवं प्रसार में ये सहायता करती हैं। राजस्थान में रंगमंचों की स्थापना एवं विकास को प्रोत्साहित करती हैं। नृत्य, नाटक एवं संगीत की शिक्षा का विकास करती हैं। नृत्य, नाटक एवं संगीत के क्षेत्र में संस्था द्वारा एक आदर्श अनुसंधान व अध्ययन केंद्र की स्थापना करती हैं। नृत्य, नाटक एवं संगीत के क्षेत्र में कार्यरत श्रेष्ठ जो संस्था है उनको ये सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार जो है ये नृत्य, नाटक और संगीत के क्षेत्र में जो है ये कार्य करती हैं, इसका बढ़ावा देती हैं, इसको एक तरीके से उत्थान के लिए प्रयास करती है। जो भी संस्थाएं जो है इसके संदर्भ में काम करती है तो उनको ये वित्तीय सहायता देती है। तो इस प्रकार ये इसका क्या होता है, ये कार्य प्रणाली होती है। तो आपको केवल यही पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पर है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। कभी कभी जो है मिलान वाला यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अगली हमारी जो है संस्थान है वो है राजस्थान ललित कला अकादमी। ये कहाँ पर है? तो ये मित्रों हमारी जयपुर में है। कहाँ पर? जयपुर में। कब होती है इसकी स्थापना? तो इसकी जो स्थापना होती है 24 नवंबर 1957 को। कब होती है? 24 नवंबर 1957 है, तब यहाँ पर स्थापना होती है किसकी? जयपुर में राजस्थान ललित कला अकादमी की। 1957 में जो इसकी स्थापना होती है। इसके कार्य क्या क्या है? तो देखिए, राज्य में जो है कला के प्रचार प्रसार एवं कलाकारों के स्तर को ऊंचा उठाना। ये जो है कलाकारों के लिए काम करती है, जो कलाकारों के जो स्तर है उनके ऊंचा उठाती है और जो युवा रंगकर्मी है उनको ये प्रोत्साहित करती हैं। ये कलात्मक गतिविधियों का संचालन, कला प्रदर्शनियों का आयोजन और लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों का सम्मान और फेलोशिप प्रदान करता है। तो राजस्थान ललित जो कला अकादमी है मित्रों, ये जो है कला से संबंधित है, यानी जो कलाकार है उनको ये प्रोत्साहित करेगी और ये कला प्रदर्शनियों का आयोजन करेगी। ठीक है। हमारी अभी हमने देखा था राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, तो ये संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में काम करती है। इसी प्रकार जो ललित कला अकादमी है तो ये कलाकारों के लिए जो है वित्तीय प्रोत्साहित वगैरह करती है, उनको जो एक तरीके से सम्मान देती है, उनको उनके लिए जो है एक तरीके से फेलोशिप जो है उनको प्रदान करती हैं। तो ये जो है राजस्थान ललित कला अकादमी का क्या है, काम है, जो जयपुर में स्थित है और 1957 में जो है इसकी स्थापना होती है। अगली हमारी संस्थान है मित्रों राजस्थान संगीत संस्थान। कौन सा है? राजस्थान संगीत संस्थान। ये जो है ये कहाँ पर है? तो मित्रों ये हमारा जयपुर में है। जयपुर में है। अभी तक हमने देखा कि दो जो है, एक तो हमारी ललित कला अकादमी आ गई जो जयपुर में, और दूसरा हमारा राजस्थान संगीत संस्थान, ये भी जयपुर में है। राज्य में जो है संगीत शिक्षा की समृद्धि के लिए, ये संगीत संस्थान है तो संगीत शिक्षा को बढ़ावा देगी। तो संगीत शिक्षा की समृद्धि के लिए राजस्थान जो नाट्य संगीत संस्थान है उसकी जो स्थापना होती है मित्रों 1950 में की जाती है जयपुर में। ठीक है, 1950 में। इस संस्थान के प्रथम जो निदेशक हैं कौन थे? ब्रह्मानंद गोस्वामी बनाए गए थे।
इस संस्था के प्रथम निदेशक कौन बनाए गए थे? तो ब्रह्मानंद जो गोस्वामी उनको ये बनाए गए थे और सन 1980 में जो है इस संस्थान को कॉलेज शिक्षा निदेशालय को सौंप दिया गया। ठीक है, तो ये जो संस्थान है 1980 में जो है कॉलेज शिक्षा निदेशालय को सौंप दिया गया और इस संस्थान में समय समय पर मित्रों देश के विख्यात संगीतज्ञों एवं संगीत शिक्षाविदों के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। किसमें? इस संस्थान में। ठीक है, तो ये जो संस्थान है ये हमारे जयपुर में 1950 में स्थापना होती है। केवल इतना ही आपको याद रखना है, मिलान वाला क्वेश्चन बनेगा। राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 में स्थापना होती है और हमारे जो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी इसकी भी स्थापना कब होती है मित्रों? 1957 में। ठीक है, जो जोधपुर में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और जो ललित कला अकादमी जयपुर में और राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में। अगले हमारे मित्रों भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है? तो उदयपुर में। कहाँ पर मित्रों? ये उदयपुर में अवस्थित है। ये जो मित्रों इसकी स्थापना की गई थी पद्मश्री प्राप्त देवीलाल जो सामर है उनके द्वारा 1952 में जो है भारतीय लोक कला मंडल जो है इसको स्थापना की गई थी और ये जो है एक विशिष्ट सांस्कृतिक संस्थान है। इस संस्थान की जो स्थापना है उसका उद्देश्य था प्रदर्शनोपयोगी पारंपरिक जो लोक कलाएं और कठपुतलियों का शोध सर्वेक्षण प्रशिक्षण तथा लोक कलाओं एवं कठपुतलियों का जो है इनका प्रचार प्रसार करना था। ये बार रिपीट हो गया बार बार, सॉरी, इसको आप काट लीजिए। हाँ, तो इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका जो है लोक कलाओं का प्रचार प्रसार करना था। लोक कलाओं में कठपुतलियां वगैरह आती हैं तो कठपुतलियों का यहाँ पर शोध सर्वेक्षण प्रशिक्षण करना था और जो लोक कलाएं थी उनका यहाँ पर प्रचार प्रसार करना किसका उद्देश्य है? तो भारतीय लोक कला मंडल का उद्देश्य। यहाँ से आपका सीधा क्वेश्चन बनेगा मित्रों कि जो हमारी भारतीय लोक कला मंडल है उसका क्या उद्देश्य है, इसकी संस्थापना किस उद्देश्य के तहत की गई? तो इसकी जो इसकी स्थापना की गई तो वो लोक कलाओं एवं कठपुतलियों का शोध प्रशिक्षण सर्वेक्षण करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई थी। किसकी? भारतीय लोक कला मंडल की, जो 1952 में स्थापित किया गया था देवीलाल सामर के द्वारा। ठीक है, और इस संस्थान में जो है कठपुतली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपको पता है कि कठपुतली जो नट जाति करती हैं तो ये जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में किसी ने काम किया तो वो हमारी कौन सी संस्थान है? वो हमारी भारतीय लोक कला मंडल है। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 जयपुर, संगीत संस्थान जयपुर 1950 और देवीलाल सामर के द्वारा भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर? हमारे उदयपुर में। आगे बढ़ते हैं, अगले हमारे संस्थान है मित्रों रविंद्र मंच। कौन सी है? रविंद्र मंच। रविंद्र मंच की मैं बात करूं मित्रों तो इसकी स्थापना होती है 1963 में। 15 अगस्त 1963 को कहां पर? हमारे जो जयपुर में जो है इसकी स्थापना की जाती है। कहां पर? जयपुर में 15 अगस्त 1963 को। रविंद्र जो मंच है ये बनने के बाद जयपुर में रंगमंच जो गतिविधियां ये उत्साहवर्धक ढंग से विकसित हुई। रविंद्र मंच में मुख्य सभागार, ओपन एयर थिएटर, अपर हॉल और पूर्वाभ्यास कक्ष हैं और जिनमें सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा आए दिन कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। तो रविंद्र मंच हमारा जयपुर में है और ये 15 अगस्त 1963 को स्थापना की गई रामनिवास बाग में और ये एक सोसाइटी के अंदर है। यहाँ पर गतिविधियां होती हैं। ठीक है, सांस्कृतिक गतिविधियां वगैरह होती रहती हैं। अगला हमारे मित्रों जयपुर कथक केंद्र। जयपुर कथक केंद्र ये कहाँ पर है? तो जयपुर कथक केंद्र है तो ये जयपुर में होगा और ये जो है 1978 में जो है इस केंद्र की स्थापना की जाती है। कब? 1978 में। स्थापनाओं को नहीं भूलना है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। रविंद्र मंच 1963, भारतीय लोक कला मंडल 1952, संगीत संस्थान 1950, राजस्थान ललित कला अकादमी 1957, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये भी 1957। ठीक है, आगे क्या पढ़ रहे थे? हाँ, जयपुर कथक केंद्र। तो ये जो मित्रों ये कथक जो नृत्य है उसके जयपुर घराने की प्राचीन और शास्त्रीय जो शैली है उसको पुनर्जीवित करने के लिए जो है इस संस्थान की स्थापना की गई थी और वर्तमान में जो ये संस्थान है कथक नृत्य का प्रशिक्षण और नृत्य शिक्षा को जो बढ़ावा देने का कार्य करती है। कौन सी? हमारे जो है जयपुर कथक केंद्र। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते आगे है हमारे जवाहर कला केंद्र। ये कहाँ पर है? तो इसका तो नाम आपने सुना ही होगा। ये हमारा जयपुर में है और जो राज्य की जो पारंपरिक और विलुप्त होती जा रही कलाओं की खोज, उनका सर्वेक्षण, संवर्धन करने तथा कलाओं को जो है जनाश्रय बनाकर उनका समन्वित विकास करने के लिए अप्रैल 1993 में जो है इसकी स्थापना की जाती है। कब? 1993 में जयपुर में जो इसकी स्थापना की जाती है और ये जो है ये राज्य की पारंपरिक और विलुप्त होती जा रही कलाओं के उनको उत्थान करने के लिए जो है उनका संरक्षण संवर्धन करने की दृष्टि से इस संस्थान की स्थापना होती है।
इसके जो है इस भवन के जो वास्तुविद कौन थे मित्रों जवाहर कला केंद्र के, तो वो हमारे चार्ल्स कोरिया थे। कौन थे? चार्ल्स कोरिया। ठीक है, इसके इस भवन के वास्तुविद चार्ल्स कोरिया थे। और इस केंद्र में माना जा ये 9 सभागार का खंड है इसमें, और इसमें जो मुक्ताकाशी मंच भी शामिल है, बहुत सारे मंच भी है यहाँ पर जवाहर कला केंद्र में। और यहाँ पर शिल्प ग्राम भी है जिसमें जो ग्रामीण शैली की झोपड़ियां भी बनी हुई है। तो आप जयपुर जाइए तो इसको जरूर देखिए। और इसमें इसके केंद्र में चाक्षुष कलाओं, संगीत, नृत्य और थिएटर और प्रलेखन, इनसे संबंधित यहाँ पर 4 विभाग बने हुए हैं। कौन कौन से? चाक्षुष कलाओं, संगीत और नृत्य, थिएटर और प्रलेखन, ये जो है 4 विभाग बने हुए इसके केंद्र में, जवाहर कला केंद्र में। ठीक है मित्रों, तो ये जो है 1993 में स्थापना की जाती है। कहां पर? जयपुर में। तो जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में जयपुर में होती है। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे संस्थान है मित्रों रूपायण संस्थान। रूपायण जो संस्थान है ये जोधपुर जिले में स्थित है। कहां पर? जोधपुर में। और 1960 में जो है इसकी स्थापना की जाती है बोरुंदा गांव में। जोधपुर जिले के बोरुंदा गांव में जो है 1960 में जो है इसकी स्थापना की जाती है। और जो ये रूपायण संस्थान है ये हमारी जोधपुर में, जोधपुर जिले का जो बोरुंदा गांव है वहां पर है। और रूपायण की मैं बात करूं मित्रों तो ये राज्य की जो लोक कलाएं, लोक संगीत, वाद्य, उनकी ये संरक्षण और लुप्त हो रही कलाओं की खोज व उन्नयन एवं लोक कलाकारों को प्रोत्साहित कर उनके विकास हेतु स्वर्गीय कोमल कोठारी और विजयदान जो देता थे उनके द्वारा समर्पित सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान है। कौन सा? हमारा रूपायण संस्थान। तो कोमल कोठारी और विजयदान देता जो है ये इनके स्थापना करते थे। कौन? हमारे विजयदान देता और कोमल कोठारी रूपायण संस्थान के। इसे राज्य एवं केंद्रीय सरकार से विभिन्न मदों से क्या प्राप्त होता है? अनुदान प्राप्त होता। तो जो सारी संस्था एक एक काम करती है वही ये रूपायण संस्थान ये सारे कार्य करती है। लोक कलाओं की खोज भी करती है, उनका संरक्षण करती है, उनका संवर्धन करती है और जो कलाकार हैं लोक कलाकार उनको भी प्रोत्साहित करती है। तो ये रूपायण संस्थान का काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे संस्थान है मित्रों पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। कौन सी? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। और ये कहाँ पर है? तो ये हमारा उदयपुर में है। कहाँ पर मित्रों? उदयपुर में जो है और 1986 में जो है इसकी स्थापना की जाती है। और ये भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1986 में। किसकी? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की। देश की लुप्त हो रही कलाओं के पुनरुत्थान करने, कलाकारों को उपयुक्त मंच उपलब्ध कराकर उनकी इस कला को समुन्नत करने एवं प्रचार प्रसार हेतु भारत सरकार के द्वारा स्थापित जो है 7 क्षेत्रीय केंद्रों में से एक है। हस्तशिल्पियों के विकास हेतु उदयपुर के जो निकट शिल्प ग्राम भी स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना सन 1986 में भारत सरकार के द्वारा की गई। और इसका जो कार्य क्षेत्र है मित्रों वो है हमारा गोवा। याद रखना आपको, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, और मैं बात करूं तो भारत सरकार ने ऐसे 7 केंद्र स्थापित किए हैं। मैंने आपको बताया कि भाई 7 केंद्रीय केंद्रों में से एक हमारा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। और उत्तरी भारत की मैं बात करूं तो वहां पर उदयपुर, इलाहाबाद और पटियाला, ये 3 केंद्र है। कहाँ पर? उत्तरी भारत में उदयपुर, इलाहाबाद और पटियाला। और उदयपुर में हमारा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। और गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान इसके कार्य क्षेत्र है। और 1986 में भारत सरकार के द्वारा स्थापना उदयपुर में की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मित्रों राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इसकी मैं बात करूं स्थापना तो स्थापना होती है 1876 में। और सवई जो महाराम सिंह है, राम सिंह के द्वारा की जाती है। राम सिंह सेकंड के द्वारा, जयपुर के महाराजा थे, मदरसा हुनरी के नाम से स्थापित की थी। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ रंग संस्थाएं हैं जो शायद ही एग्जाम आती हैं। आज तक तो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी गई है। तो अगर आपको लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो याद कर लेना, वैसे इनको पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है मित्रों। यहाँ पर एक याद रख लीजिए, प्रेक्षागृह, जैसे कि अजमेर में जो सावित्री महाविद्यालय सभागार है, और कोटा में श्री राम रंगमंच है, श्री राम कला मंदिर है, अलवर में हैप्पी स्कूल सभागार है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं राजस्थान में साहित्यिक विकास हेतु संस्थाएं कौन कौन सी है।
आगे है मित्रों हमारे राजस्थान में साहित्यिक विकास हेतु संस्थाएं कौन कौन सी, यानी साहित्य का जो विकास करना है उसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, जो राजस्थान साहित्य अकादमी है ये कहाँ पर है, ये हमारे उदयपुर में है। इसकी स्थापना होती है 28 जनवरी 1958 को। कब होती है? 1958 को जो है उदयपुर में इसकी स्थापना होती है राजस्थान साहित्य अकादमी की। इसके कार्य क्या क्या है, तो ये साहित्य की प्रोन्नति और प्रचार प्रसार जो है ये इसका कार्य करना, ये हमारे राजस्थान साहित्य अकादमी का कार्य है। यानी साहित्य की प्रोन्नति एवं प्रचार प्रसार करना जो है ये राजस्थान साहित्य अकादमी का कार्य है, जो हमारी उदयपुर में है और 28 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना होती है। इसके द्वारा जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है मित्रों वह है मीरा पुरस्कार। क्या कौन सा दिया जाता है? मीरा पुरस्कार। और प्रथम जो मीरा पुरस्कार मिला था मित्रों ये हमारे रामानंद जो तिवारी थे, 1959-60 में इसको शुरू किया गया था, तो रामानंद तिवारी को जो है ये पुरस्कार मिला था। इस संस्था के द्वारा जो है अन्य पुरस्कार भी दिए जाते, जैसे कि हमारा सुधींद्रपुरी पुरस्कार, डॉक्टर राघई राघव पुरस्कार, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार। तो आपको केवल यहाँ पर मीरा पुरस्कार याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो संस्थाएं होती हैं इनके एकाधिक क्वेश्चन बन पाते हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है उसी को यहाँ पर पूछा जाता है। देखिए, अकादमी की जो पत्रिका कौन सी है, तो मित्रों ये मासिक पत्रिका निकालती है मधुमती। इसका नाम है मधुमती। तो मधुमती जो पत्रिका है ये हमारे राजस्थान साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका है। अकादमी के द्वारा समय समय पर प्रकाशन, साहित्यिक समारोह का आयोजन, युवा व नवोदित लेखकों को प्रोत्साहन, राज्य की साहित्यिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना, पुस्तक मेलों का आयोजन करना, ये इसके काम है किसके? राजस्थान साहित्य अकादमी के, जो हमारी उदयपुर में स्थित है। अगली हमारी संस्था है मित्रों राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। ये कौन सी थी? ये संपूर्ण राजस्थान के साहित्य के लिए काम करती है और ये हमारी है राजस्थानी भाषा के लिए काम करती है। कौन सी? राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी, जो कहाँ पर है मित्रों? ये हमारी बीकानेर में अवस्थित है। कहाँ पर? बीकानेर में। और 1983 में जो है इसकी स्थापना होती है। कब? 1983 में जो है इसकी स्थापना होती है और राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना होती है 1958 को। ठीक है, एक बार हम स्थापना को पहले वापस देख लेते, रिवाइज कर लेते। देखिए, हमारे जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं इसकी स्थापना 1876 में, और पश्चिमी सतर सांस्कृतिक जो केंद्र है इसकी स्थापना 1986 में, और रूपायण जो संस्थान है इसकी स्थापना 1960 में, जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में, जयपुर कथक केंद्र की स्थापना 1978 में, रविंद्र मंच की स्थापना 1963 में, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में, राजस्थान संगीत संस्थान की स्थापना 1950 में, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957 में। ठीक है, तो ये संगीत से संबंधित संस्थाएं थी, तो इनकी स्थापना का वर्ष याद रखना होगा आपको। ये हमारे राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में, और राजस्थानी जो भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी इसकी स्थापना 1983 में। ठीक है, कहाँ पर? बीकानेर में। इसकी गतिविधियां यही हैं, पत्रिकाओं का जो प्रकाशन करेगा, पोथी प्रकाशन हेतु सहायता देगा, आंचलिक जो समारोह है उनका आयोजन करेगा। इसका कार्य है मित्रों राजस्थानी भाषा एवं साहित्य का विकास करना। इसके द्वारा पुरस्कार कौन कौन से दिए जाते हैं? देखिए, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया जाता है, गणेशीलाल उस्ताद पद्य पुरस्कार दिया जाता है, मुरलीधर व्यास कथा सम्मान दिया जाता है, शिवचंद भरतिया पुरस्कार दिया जाता है, सावर दया पहली पोथी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये 4-5 जो पुरस्कार देते हैं। और सूर्यमल मिश्रण जो पुरस्कार है ये आपको याद रखना है कि ये राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा। इसकी मित्रों एक पत्रिका है जिसका नाम है जागती ज्योत। क्या नाम है? जागती ज्योत जो है इसकी पत्रिका का नाम है। जिस प्रकार जो मधुमती पत्रिका थी ये हमारी राजस्थान साहित्य अकादमी की थी, उसी प्रकार जो हमारी जागती ज्योत जो पत्रिका है मित्रों ये हमारी किसकी पत्रिका है? ये हमारी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की पत्रिका है। अगले हमारे मित्रों है राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। कौन सी है? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। इसकी स्थापना होती है 19 जनवरी 1986 को। कब होती है? 19 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना होती है। जयपुर में इसकी स्थापना होती है और ये राज्य में ब्रज भाषा का सम्यक प्रचार प्रसार एवं विकास करना इसका कार्य है। किसका? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी का। इसके द्वारा पत्रिका जारी की जाती है जिसका नाम है ब्रज सतदल। ये त्रैमासिक है, 3 महीनों में एक बार होती है। ब्रज सतदल पत्रिका किसकी है? तो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की है। जागती ज्योत राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी की है और राजस्थान साहित्य अकादमी की मधुमती है। ठीक है, देखिए अगले हमारे मित्रों है राजस्थान
सिंधी अकादमी, ये अलग अलग भाषाओं के लिए जो है अकादमी स्थापित की गई है। तो राजस्थान सिंधी अकादमी की बात करें तो 1979 में इसकी स्थापना जयपुर में होती है। कहाँ पर होती है? 1979 में जयपुर में होती है। और 1986 में राजस्थान ब्रज भाषा की होती है, और 1979 में सिंधी की होती है, और 1979 में उर्दू की भी होगी। सिंधी और उर्दू दोनों की स्थापना 1979 में जयपुर में ही होगी, ठीक है ना। और राजस्थान सिंधी अकादमी का काम क्या होगा? तो यही सिंधी साहित्यों का प्रचार प्रसार और विकास हेतु संबंधित गतिविधियों को संचालन करना। और इसके द्वारा 2 पत्रिका निकाले जाते हैं, एक तो हमारे सिंधु दूत और दूसरी हमारे रिहान। रिहान ज्यादातर पूछा जाता है, तो रिहान और सिंधु दूत किसके द्वारा? राजस्थान सिंधी अकादमी के द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। और ये जो ब्रज भाषा अकादमी मित्रों, ये शायद मैंने यहाँ पर जयपुर लिख दिया, यहाँ पर ब्रज भरतपुर होना चाहिए, ठीक है, भरतपुर होगा यहाँ पर, क्योंकि मैं जल्दी फ्लो में ये बोल गया जयपुर, तो यहाँ पर भरतपुर होगा, जयपुर शायद गलती से टाइप हो गया। भरतपुर में जो है ये राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी है, जिसकी स्थापना 1986 में होती है, और ये हमारी ब्रज शतदल इसका प्रकाशन करती हैं। अगला हमारे मित्रों हैं कि जो ये तो एक देख लीजिए भाई, उर्दू अकादमी जो है ये 1979 में जयपुर में, और इसके द्वारा पत्रिका निकाली जाती है, वो है नकलिस्तान। क्या है? नकलिस्तान। और रिहान की बात करें तो सिंधी अकादमी के द्वारा, और नकलिस्तान की बात करें तो ये हमारी उर्दू अकादमी के द्वारा, ठीक है। 1979 और 1979 और हमारी 1986 और 1983 में राजस्थानी भाषा अकादमी थी। अगले हमारे मित्रों राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो ये हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी है मित्रों, ये इसकी स्थापना 1969 को होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 में आई थी, उसके तहत इसकी स्थापना होती है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में जो है इसकी स्थापना होती है। ये जो है हिंदी में विश्वविद्यालय स्तरीय मानक पाठ्य पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों के निर्माण, प्रकाशन तथा हिंदी भाषा के उन्नयन एवं विकास हेतु कार्य करती है संस्था। और ये जो हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसकी पुस्तकें जारी होती है, तो आपने शायद पढ़ा भी होगा। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों ज़्यादा एक तरीके से माना जाता है, मानक पुस्तकें मानी जाती हैं इसकी अकादमी की पुस्तकों को। तो ये इसकी स्थापना 1969 में जयपुर में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ये जो एक स्वायत्त शासित संस्था है, और 2005-6 में पारदर्शिता एवं लेखकों की सुविधा के लिए रॉयल्टी जो होती है ना, उसका प्रतिदिन का लेखा जोखा जो है अकादमी की वेबसाइट पर रखने का प्रावधान किया था इस संस्था ने। और ये ऐसा काम करने वाला देश का एकमात्र प्रकाशन था। कौन सा? हमारा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जो एक तरीके से प्रकाशन ग्रही है, यहाँ पर प्रकाशित होती है पुस्तकें वगैरह। और इसकी स्थापना 1969 में जयपुर में, ठीक है। आगे हमारे मित्रों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान, जिसका अब नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है, ये इसका पूरा नाम है अरबी फारसी शोध संस्थान का। 1978 में टोंक में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। और ये जो है ये संस्थान अरबी एवं फारसी भाषाओं के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अनुसंधान कार्य को संपादित करती हैं। और इस संस्थान का वर्तमान जो नाम है 1987 में रखा गया था, जो अभी देख रहे हो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पहले इसका नाम अरबी फारसी शोध संस्थान था, ठीक है मित्रों। तो ये आपको याद रखना है। अगले हमारे मित्रों एक है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। ये कहाँ पर है? तो ये हमारे जोधपुर में है। स्थापना होती है 1951 में। कब होती है? 1951 में। यह संस्थान हस्तलिखित जो ग्रंथ होते हैं उनके ये संग्रहण करती है, सर्वेक्षण करती है और संपादन करती है और प्रकाशन करती है और संरक्षण करती है। तो ये जो हस्तलिखित आप पांडुलिपियां वगैरह देखते हो ना, तो ये सब कुछ इनका संग्रहण कार्य करना वगैरह ये किसका है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का है, जो जोधपुर में 1951 में इसकी स्थापना होती है। सबसे पहले यही बनता है। तो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी 1986, राजस्थान सिंधी अकादमी 1979, उर्दू अकादमी 1979, अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान 1978, हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 और राजस्थानी भाषा अकादमी तो ये हमारी 1983 में, ठीक है। और राजस्थान साहित्य अकादमी 1958 में, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 1951 में। आगे है मित्रों हमारी राजस्थान संस्कृत अकादमी। ये कहाँ पर है? तो मित्रों ये हमारी 1980 में स्थापना होती है। कहाँ पर? जयपुर में। ये जो अकादमी ये संस्कृत भाषा को जनमानस में लोकप्रिय बनाने, संस्कृत मौलिक लेखन को प्रोत्साहन, राजस्थान में उपलब्ध संस्कृत साहित्य को प्रकाशित करने तथा नवोदित प्रतिभाओं को प्रकाश में लाने का कार्य करती है। कौन सी संस्थान? संस्कृत अकादमी। इसकी पत्रिका है मित्रों स्वर मंगला। कौन सी है? स्वर मंगला। और इसके द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है माघ पुरस्कार। कौन सा? कवि माघ के नाम पर माघ पुरस्कार जो है इसके द्वारा
दिया जाता है। और अकादमी के द्वारा अन्य पुरस्कार भी दिया जाता है, जैसे कि मधुसूदन ओझा हो गया, अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार हो गया, पंडित पन्नालाल जोशी पुरस्कार हो गया, आचार्य नवल किशोर कांकर वेदांग पुरस्कार हो गया। ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, केवल महाग पुरस्कार ही पूछा जाता है कि भाई ये किसे दिया गया वर्तमान में और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। अगला हमारे मित्रों पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, ये जो है एक पुरातत्व और संग्रहालय विभाग है और ये 1950 में स्थापना होती है इसकी। ये विभाग प्रदेश में बिखरी हुई संपदा तथा सांस्कृतिक धरोहर की खोज, सर्वेक्षण, संरक्षण और प्रचार प्रसार में संलग्न है। ठीक है मित्रों, तो ये हमने अध्ययन कर लिया राजस्थान के साहित्यिक संस्थानों का और आगे पहले हमने देखा था संगीत संस्थानों को। एक बार रिवाइज हो जाए, 1950 पुरातत्व संग्रहालय विभाग, राजस्थान संस्कृत अकादमी 1980 जयपुर, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 1951 जोधपुर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान 1978 टोंक, हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 जयपुर, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी 1986 जयपुर, भरतपुर, सिंधी अकादमी 1979 में जयपुर, उर्दू अकादमी 1979 में जयपुर, और राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी संस्कृति अकादमी 1983 में बीकानेर में, साहित्य अकादमी उदयपुर में 28 जनवरी 1958 को। और मीरा पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है, मधुमती इसकी पत्रिका है। और जागती जोत पत्रिका हमारी राजस्थानी भाषा की थी, यानी राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी इसकी ये जागती जोत पत्रिका है। और इसके द्वारा महत्वपूर्ण पुरस्कार सूर्यमल मिशन पुरस्कार दिया जाता है। मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और फिर रूपायण संस्थान 1960, पश्चिमी सतर्क सांस्कृतिक केंद्र 1986 उदयपुर, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जयपुर में 1876 में, और जवाहर कला केंद्र 1993 जयपुर में, जयपुर कथक केंद्र 1978 में जयपुर में, रविंद्र मठ जयपुर में 1963 में, भारतीय लोक कला मंडल 1952 में उदयपुर में, राजस्थान संगीत संस्थान 1950 में जयपुर में, राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 में जयपुर में, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में 1957 में। ठीक है मित्रों, तो ये हमने टॉपिक कवर कर लिया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।